उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, कल आजमगढ़ में एक बड़ी जनसभा थी आपकी। उस जनसभा की बड़ी चर्चा है। आपने कहा कि हम बीजेपी के गुलाम नहीं हैं। तो फिर से एक नाराज़गी दिख रही है। क्या कह रहे हैं आप? हम उनके सहयोगी हैं, गुलाम नहीं हैं। ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? भागीदारी पार्टी का एक कार्यक्रम था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति। तो कई लोगों ने उनसे सवाल किया था कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते, ये गलत प्रचार कर रहे हैं। उस बात पे मैंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं हैं। ये बात मैंने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हम हैं। और प्रेमचंद प्रजापति जी ने जो बात कही है, हमको बुलाया है तो इनकी पार्टी है। जब राजभर भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ा हो सकता है, समाजवादी पार्टी के साथ यादव खड़ा हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी के साथ चमार खड़ा हो सकता है, तो भागीदारी पार्टी के साथ प्रजापति क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? ये बात कही थी। तो मतलब जो प्रजापति समाज है उसको साधने की कोशिश में है ओम प्रकाश जी। अरे हम नहीं साध रहे हैं ला रहे हैं ना साथ में। बिल्कुल साथ में। प्रेमचंद प्रजापति जी उनके नेता हैं वो। तो अब विलय कराने के मूड में दिख रहे हैं। नहीं, विलय नहीं। हम लोग ये वोट को प्रेमचंद जी के साथ लोग जुटें, तभी उनको आनंद मिलेगा। जैसे देखिए, लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुटे तो मज़ा मिला, बहुजन समाज पार्टी के साथ मिले तो उनको आनंद मिला, हमारे साथ जुटे तो उनको आज न्याय मिल रहा है। आज उनको भी लग रहा है कि नहीं, हमारी पहचान ताकत है। तो इस नाते हमारा प्रयास है कि वो भी कितने दिन तक उपेक्षित, हमारा कमवा है गुलामों को गुलामी का एहसास कराना, तो हम यही कमवा करते हैं। नहीं तो किसको किसको एहसास कराना गुलामी की? जो गुलाम है पार्टियों के। भाई प्रजापति समझिए कि 403 विधानसभाओं में 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 वोट है। वहीं पाल का 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 तक वोट है। ये किसी न किसी पार्टी को वोट दे के गुलामी कर रहे हैं। तो ये अपने साथ क्यों नहीं खड़े होते? अपने हक के लिए क्यों नहीं खड़े होते? तो इन सब जो छोटी छोटी ओबीसी जातियां हैं, समाज के लोग, उनको आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप ओम प्रकाश राजभर के साथ आइए? नहीं महाराज, हम अपने साथ नहीं, हम प्रजापति को प्रजापति के, पाल को पाल के साथ। तो उसमें आपका क्या लाभ? मान लीजिए प्रजापति समाज के लोग प्रजापति जी के साथ खड़े हैं, तो इसमें आपका क्या लाभ है? हमारा लाभ यह है कि उनको गुलामी का एहसास करा रहे हैं। अच्छा, आजमगढ़ में ही जनसभा चल रही थी आपकी, आपका अभिभाषण हो रहा था और नीचे कुछ लोग आनंद ले रहे थे। आपने आनंद की बात कही, एल्कोहल ले रहे थे, वो शराब पी रहे थे, इसकी भी चर्चा है। तो ये, क्योंकि आप अनुशासन प्रिय नेता हैं, तो ये तो बड़ी चूक हुई। नहीं, ऐसा अगर कोई कह रहा तो गलत कह रहा है। वहाँ करीब 50% लगभग महिलाएं थी, वो तो नहीं दारू पीती हैं। जो खबरें चल रही हैं कि कुछ लोग पी रहे थे, ये खबर चलाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं, झूठी खबर चला रहे हैं। अब बताइए, वहाँ जाएगा मीटिंग में तो कोई वहाँ दारू पिएगा? तो ये गलत खबर है ना। तब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है, आपकी पुलिस को लेकर, कि यूपी पुलिस सत्ता का आनंद भोग रही है। मतलब सत्ता का आनंद ले रही है, पुलिसिंग छोड़कर वो कुछ और ही काम कर रहे हैं। आपकी पुलिस पर एक बड़ा आरोप है और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो उन्होंने आरोप लगाया एक तरह से, तो अब हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। कमी है ना यूपी पुलिस में, ये तो मानते हैं आप। देखिए, बहराइच की घटना, पुलिस ने अगर चतुराई से काम नहीं लिया होता तो बड़ी घटना होती। संभल में भी अगर चतुराई से काम नहीं लिया होता तो बहुत बड़ी घटना हो जाती। तो आदमी जब काम करता है तो निश्चित है उससे गलती होती है, चाहे हम हों चाहे कोई भी हो, काम व्यक्ति करता है तो गलती होती है, हम स्वीकार करते हैं। तो यूपी पुलिस के कार्यशैली पर ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पुलिस काम कर रही है, कहीं ना कहीं काम करने वाले से गलती तो होती है। सादा कागज पर अगर 2 आदमी 4 लोग परीक्षार्थी बैठे, 3 लोग लिख रहे हैं प्रश्न, एक आदमी सादा ही लिख दिया,
एग्जामिनर आप ही को बना दिया गया कि जांचो किसमें गलती है, तो सादा वाले में कौन गलती निकलेगी? जो काम करेंगे तो गलती होगी। काम करने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, हम ही लोगों से गलती हो जाती है। अच्छा, ये जो चल रहा है, संभल में सर्वे का काम चल रहा है, काशी में सर्वे हो ही चुका है, अब तो अजमेर शरीफ को लेकर भी दावा किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी क्या सोचते हैं, हर मज़ार और हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मंदिर खोजना, ये क्या ठीक है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोर्ट का आदेश पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर कोर्ट का आदेश है तो उसको देश के सभी लोगों को मानना पड़ेगा। ये सरकार का कोई सर्वे नहीं हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट सबके लिए है, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं। 140 करोड़ आबादी के लिए सुप्रीम कोर्ट है, 25 करोड़ आबादी के लिए हाई कोर्ट बना है। तो अलग अलग स्टेटों में हाई कोर्ट है और देश में सुप्रीम कोर्ट है। इसी नाते बना है कि जिसको कहीं शरण न मिले वो हमारे पास आवे, हम उसकी बात को सुनेंगे और उसको न्याय देंगे। तो जो वहाँ से फैसला होता है उसको सबको मानना पड़ता है। ठीक है। कैबिनेट के एक्सपेंशन की चर्चा है, आपको कुछ और सहभागिता मिल सकती है क्या? ये झूठा चर्चा है, ये बहुत हम सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेंशन की बात अभी ऐसे ही हवा हवाई है। तब कहाँ, अब देखिएगा ना, फिर मिलेंगे बनारस तो पूछेंगे हम आपसे कि हो गया। हाँ। अभी हवा में है ये बातें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री जी पद यात्रा निकाल रहे हैं, उनका कहना है कि जाति पाति हटाओ, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप चूंकि जाति की राजनीति करने वाले नेताओं में से हैं, तो वो जब ये कहते हैं कि जाति पाति हटाओ, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस पद यात्रा को ओम प्रकाश राजभर जी कैसे देख रहे हैं? एक पार्टी बताओ जो जातिवाद ना करती हो, एक पार्टी का नाम बता दो। जाति के नाम पर संगठन में पदाधिकारी बनाए जाते हैं, भाई बाबू साहब को बना दो, पंडित जी को बना दो, उनका वोट मिलेगा, यादव जी को बना दो, उनका मिलेगा, राजभर को, चौहान को बना दो। हर पार्टी जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर मंत्री बनाती है सरकार बनने पर, हर पार्टी। और धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, हजारों शास्त्री लपट जाएंगे तब भी जातिवाद को ख़त्म नहीं कर सकते। उसका रीजन है, तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के दे रहे हैं कि तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो, तुम अहिर हो, तुम भर हो, तुम चमार हो, तुम धोबी हो, ठप्पा मार के दे रहे हैं। और जब पढ़ा लिखा बच्चा जब नौकरी के लिए जा रहा है तो उससे भी पूछा जा रहा है कि तुम किस जाति को, कहाँ पिछड़ी जाति, तुम्हारी उपजाति कौन है, कहाँ भर। कैसे चलेगा? आप हिंदू तो बना रहे हो, लेकिन हिंदू जिसको बना रहे हो क्या वो हिंदू नहीं है? वो मुसलमान है। मतलब जातियों का अस्तित्व रहेगा, रहना चाहिए। वो रहेगा, तब तक रहेगा जब तक ठप्पा मार के तहसीलिया में प्रमाण पत्र मिली, तब तक रही। तो राम लोटन निषाद इसका मतलब सही कह रहे हैं कि शादी विवाह जब होगा पिछड़ी जातियों का अगली जातियों में, तब जाकर खत्म होगा। वो राम लोटन का शादी से खत्म नहीं होगा, शादी नहीं हो रही है। मुसलमान के बेटे हिंदू शादियां हो रही हैं, खत्म हो गया। शादी ब्याह से भी ये मामला खत्म नहीं खत्म हो सकता। ठप्पा मार मार के यार एकदम कपड़ा पर मोही मथवा पर मार के लगा देते हैं। तो ये शास्त्री जी का पदयात्रा क्या है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का? वो एक पॉलिटिकल है, वो ऐसा माहौल बनाते बनाते लाई जाएगा टिकट लोकसभा का तो सांसद हो जाएंगे। लोकसभा का टिकट लहा रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं? ऐसा ही साधु महात्मा लोग ऐसे ही गोल बनाते बनाते पहुंच जाते हैं लोकसभा में, तब क्या करते हैं महाराज। ये तो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बड़ा बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर जी ने। इनका कहना है कि जाति पाति ऐसे नहीं हटेगा, जब तक तहसीलों में इस तरीके के प्रमाण पत्र जारी होते रहेंगे, जाति व्यवस्था बनी रहेगी। शादी ब्याह से भी खत्म नहीं होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री लोकसभा पहुंचने के जुगाड़ में है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।